सतीश जी क्या कहना चाहते देखिए, शांतनु जी को अभी घरेलू जो चुनावी युद्ध है ना, उनसे फुर्सत इनको मिलेगा तब ना बाकी जगहों का देखेंगे। और इनसे ये भी साथ साथ पूछ लीजिए मानक जी कि 60 रुपया जब गैस का दाम बढ़ा था, कोई उसको माना नहीं जाएगा क्या बढ़ाना? वो कितना परसेंट था एक के बार में बढ़ना? 60 कितना का मिलता है? हमको तो मालूम नहीं कि सिलेंडर कितना में मिलता है। जो रिफ्यूलिंग करने वाले जहाज हैं उनको सऊदी अरब में भी तोड़ा है और यहां भी तोड़ा है। तो इनकी जो F-15 और बड़े बड़े जहाज हैं, इनको अगर हवा में तेल भरने की सुविधा नहीं मिलेगी तो इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो और जमीन पे जब भी वो उतरेंगे, ये आप देख लीजिएगा कि जो भी लोग बता रहे हो, तो एक तो होर्मुज पे कब्जा नहीं कर सकते, और अगर उस द्वीप पे उतरे तो लाशों में भर भर के जाएंगे। उसके बाद आ रहा हूं शांतनु। बोलिए सतीश जी, आप ही बोलिए। देखिए, अभी सब लोगों ने बात की कि उनके शेयर बाजार में तो डिफेंस शेयर बहुत ऊंचे जा रहे हैं। हाँ। थोड़ा हम लोग अपने वाला शेयर बाजार का जो देश में है उसका भी बात कर लें कि उसका क्या हो रहा है। तो पहली बात तो यही है, अरे जा रहा है, हमारा तो गोता खा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ट्रंप एक ऐसा आदमी है कि वो ईसा खान पर अटैक जो आज 2000 पाउंड का किया है ना, 2000 पाउंड के बम से, उसका भी पैसा मुर्तजा खोमैनी से ले लेगा। यू आर राइट ब्रो। आप सुन लीजिए। और जो हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, वहां तो तेल भी है, पैसा भी है। तेल भी है, पैसा भी। देखिए, स्पष्ट हो चुका है कि तेल के लिए गया है ट्रंप, वहां पे अमेरिका को ले गया है। वहां मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल भी होगा, तेल भी मिलेगा, और क्या पता कल को कोई कठपुतली वहां मिल गया तो हॉर्मुज का जो टोल नाका है दोनों मिलके वसूलेंगे। हम तो यहां तक मजाक में ही कहते हैं कि अगर पूरा तेल पे कंट्रोल दे दिया जाए ट्रंप को, तो वो ईरान से हमला करवा देगा इजराइल पे। वो इस तरह का आदमी है। आप सोचो, पाला बदल लेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्थितियां बहुत प्रतिकूल है मानक। अब सीरियस नोट पे, आज जो रूस के विदेश मंत्री का मैं बहुत इज्जत करता हूं, और उन्होंने एक बयान दिया है कि अमेरिका इजराइल इसको रोकना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये फैल रहा है, और ये फैल रहा है और इनका कोई रोकने का इस तरह का इरादा नहीं है, और ये युद्ध बढ़ेगा। उनका ये कहना है कि बढ़ रहा है। तो हमको लगता है इन चीजों पे ज्यादा विचार करना चाहिए। और अगर ये लड़ाई बढ़ा, अब तो मैं भी मानता हूं कि थोड़ा ईरान की जो मिसाइल क्षमता है, ड्रोन क्षमता, उसमें मैं 24 घंटे से कम ही देख रहा हूं। लेकिन आप 10,000 बम मार चुके हैं, उसके बावजूद वो लड़ रहा है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वो बम से लड़ने के लिए वो उसने तैयारी ही नहीं की है। वो तो आदि मानवों का तस्वीर आप देखिए, जैसे वो लड़ते थे उसकी तैयारी कर रखी। ये है मेरा। हाँ, IRGC ने वीडियो भी शेयर किया है अपनी थल सेना की तैयारियों का, और अमेरिका को संदेश देने की कोशिश है, आ जाओ अगर आना है तो। शरद कोहली, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोल। मैं मानक सिर्फ जो कॉस्ट वसूलने की बात कह रहे हैं मानक, उस पर छोटी सी बात कहना चाह रहा था। 3 गुना कॉस्ट इन खाड़ी देशों को देनी पड़ेगी। पहली, जो उनके यहां नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनके एयरपोर्ट्स, और दुबई जैसे देश की मार्केट रियल एस्टेट की भट्टा बैठ गया, टूरिज्म वहां का भट्टा बैठ गया। और तीसरी कॉस्ट जो ट्रंप साहब वसूलना चाहते हैं, आप सोचिए कि इन खाड़ी के देशों को 3 गुना कॉस्ट, एक इकोनॉमी लॉस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, तीसरा जो ट्रंप साहब उनसे वसूलना चाहते हैं। कहां से ये बेचारे देश देंगे? पछता रहे होंगे अमेरिकन बेसिस को वहां पर बना के। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। ऑल राइट, ओके। शीतल सिंह, शीतल जी, आपका असेसमेंट क्या है? शीतल जी, कितने लंबी ये लड़ाई चलेगी और हिंदुस्तान पर क्या असर होगा? शीतल जी। देखिए, लड़ाई जब शुरू हुई थी तो होर्मुज जो था खुला हुआ था। अब होर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। इस समय ईरान जो है अपना तेल दुगने दाम पे बेच रहा है। उस पर सैंक्शन पहले लगा हुआ था 4 दशक से, सैंक्शन इस समय खुल गया है। तीसरा, ईरान ने वादा कर रखा था कि वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नहीं जाएगा, बम नहीं बनाएगा, और वो समझौता करने को तैयार था। अब वो मामला खुल गया है, वो बम बना सकता है। चौथा, उनके संसद में ये पास उन्होंने किया है कि वो जो जहाज वहां से गुजरेंगे होर्मुज से, उनसे अपना युद्ध और दूसरे खर्चों के लिए टोल टैक्स वसूली करेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चलिए आप उस ठो, लेकिन वो करेंगे। ये बिल सामने है हमारे। तो 31 दिन, अब तो 32वां दिन है। 32 दिन बाद हम जहां खड़े हैं वहां किसको विजयी मानेंगे? उनको जो
आए थे कि 3 दिन में हम उलट पलट देंगे और मार देंगे लीडरशिप को और उसके बाद विद्रोह करा देंगे और रिजीम चेंज कर देंगे, वो विजयी हुए। या और नुकसान देख लीजिए, ईरान के चारों तरफ जितने हवाई अड्डे अमेरिका के थे, सारे हवाई अड्डों को सब जगह ईरान ने ठोका है। ठीक है, ईरान को उन्होंने, उनकी एयर पावर ज्यादा है, उनकी नेवल पावर ज्यादा है, उन्होंने ईरान की ओपन नेवी को खत्म कर दिया है, एयर ठिकानों पे हमले किए हैं, लोगों को ज्यादा मारा है, एग्री। लेकिन उनका कोई बचा है, कोई ऐसी जगह है जो बची हो? 84 बार वेव चला चुका है ईरान, जो कहा गया था कि उसकी कैपेसिटी हमने नष्ट कर दी, और 50वीं वेव में उसने कल तेल अवीव में और ये आपके इसमें अल दुवैद जो हवाई अड्डा है उसमें जो रिफ्यूलिंग करने वाले जहाज हैं उनको सऊदी अरब में भी तोड़ा है और यहां भी तोड़ा है। तो इनकी जो F-15 और बड़े बड़े जहाज हैं, इनको अगर हवा में तेल भरने की सुविधा नहीं मिलेगी तो इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो और जमीन पे जब भी वो उतरेंगे, ये आप देख लीजिएगा, अभी जो भी लोग बता रहे हो, एक तो होर्मुज पे कब्जा नहीं कर सकते, और अगर उस द्वीप पे उतरे तो लाशों में भर भर के जाएंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। आप देखिएगा, वो बहुत कठिन युद्ध है उनके लिए, वो कतई नहीं जीत सकते, हारेंगे ही, और वो कैसे वो इसको मुंह बचाएंगे वो बात अलग है। एक ही चीज वो कर सकते हैं जिसमें अभी वो आगे हैं, कि अगर वो न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं, जो बीच बीच में कभी कभी वो कह देते हैं, वो एक चीज है जिसका अभी फिलहाल ईरान के पास जवाब नहीं है। बाकी किसी चीज में उनके लिए कोई चीज फेवरेबल तो होती मुझे नहीं दिख रही है। 32वें दिन हम लोग ये बात कर रहे हैं, और बीच बीच में कई विशेषज्ञ आपके यहाँ तमाम तरह की बातें कह के गए थे, 2 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में ये हो जाएगा, अब ईरान का ये हो जाएगा, अब समझौता नहीं हो रहा है सर। शीतल जी, इस बीच ना थोड़ी देर पहले ट्रंप का एक और पोस्ट आया है, ट्रंप का पोस्ट ये भी आपको बता दूं जरा। वो कह रहे हैं, ट्रंप, क्या मुझे हंसी आ रही है, माफ करिएगा, ट्रंप लिख रहे हैं, ब्रिटेन जैसे देश जो हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है। बताइए जरा। खाड़ी देशों से खर्चा लेंगे, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वॉर की कॉस्ट लेंगे, फिर कह रहे हैं हॉर्मुज से जो लोग नहीं निकल पा रहे। खाड़ी देशों के खर्चे की बात पे भी आपको मैं बता दूं जी, नहीं उसके आगे पूरा सुन लीजिए शीतल जी, पूरा सुन लीजिए, उसके आगे और लिखा है, उन्होंने कहा कि ये देश हिम्मत दिखाएं, हॉर्मुज तक जाएं और तेल खरीद लें। बंद आपने करवाया, अब कह रहे हैं कि जाके वहां पे हिम्मत दिखाओ और खरीद लो। फिर कह रहे हैं इन देशों को खुद अपनी लड़ाई लड़ना सीखना होगा, अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे वो अमेरिका की मदद नहीं कर रहे। बताइए जरा। नहीं, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? युद्ध के बाद पूरा भू राजनीतिक परिदृश्य एकदम बदलने वाला है। यूरोप में अब इंडिपेंडेंट वॉइसेस हर जगह एंटी ट्रंप हो रही हैं, एंटी यूएस हो रही हैं, और यूरोप भी इनके हाथ से जाएगा। एशिया के बहुत बड़े बड़े देश, नया उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और आप देखिएगा यहाँ का पूरा सीन, जिन देशों से वसूली की बात कर रहे हैं, ये सारे देश आपको अगले 6-8 महीनों में चीन के साथ तमाम तरह की रिश्तेदारी जोड़ते हुए नजर आएंगे। और चीन का जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया है, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, डॉलर को रिड्यूस करने वाला, आप उसकी बढ़त देखेंगे। इस युद्ध में बिना लड़े चीन को गेन हो रहा है, मैं तो ये देख देख के चकित हूं। और हमारे लिए यह है कि हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं है इस युद्ध में, हम तो भूमिका विहीन हो गए, 150 करोड़ के देश, और लेकिन हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। सारी भूमिकाएं जो है अजीब अजीब लोग सामने लेके चले गए हैं, और ये तो निहायत अब ये अमेरिका के पतन की शुरुआत है इस युद्ध से, ये जान लीजिए। ओके, ऑलराइट, शांतनु गुप्ता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ, सतीश जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शांतनु जी को अभी घरेलू जो चुनावी युद्ध है ना, उनसे फुर्सत इनको मिलेगा तब ना बाकी जगहों का देखेंगे। और इनसे ये भी साथ साथ पूछ लीजिए मानक जी कि 60 रुपया जब गैस का दाम बढ़ा था, कोई उसको माना नहीं जाएगा क्या बढ़ाना? वो कितना % था एक के बार में बढ़ना? 60 कितना का मिलता है हमको तो मालूम हो नहीं कि सिलेंडर कितना में मिलता है, लेकिन वो 10-15% एक ही साथ बढ़ गया, उसको मानते नहीं। और एक चीज इनसे और कमिटमेंट दिलवा दीजिए, ये तो पूरा विदेश विदेश घूम के आए हैं, इकोनॉमिक्स भी समझते हैं, आजकल ज्यादा राजनीति और किताब और फिल्म में है, लेकिन इनसे ये भी बतवा दीजिए कि क्या ये गारंटी दे के जा रहे हैं कि यहां दाम नहीं बढ़ेगा? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। 100 नहीं, 1000% बढ़ेगा। चुनाव के बाद गारंटी दे रहे हैं, चुनाव के बाद राष्ट्रीय हित में अगर बढ़े तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। चुनाव के बाद बढ़ेगा सतीश जी?
मैं तो यही तो कह रहा हूं चुनावी। अरे नहीं, एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड। जैसे आप शांतनु से क्लियर पोजीशन लेने को कह रहे हैं, वैसे आपको भी लेनी चाहिए ना। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा आप दोनों को बुलाऊंगा फिर मैं। बोलिए सतीश जी, चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ेगा? देखिए, जब 60 रुपया शुरू में गैस का दाम बढ़ गया। अरे नहीं, अब इस पर आइए, बताइए तेल का बढ़ेगा या नहीं? जब 60 रुपया शुरू में बढ़ गया तो इसमें तो कोई, ये तो क्या, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? चुनाव खत्म होने दीजिए, चाहे आप लोग जो कौन सा एग्जिट पोल वोल करते हैं ना, शायद उसी समय आपको बढ़ जाएगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, शांतनु बोलिए, फिर आ रहा हूं शीतल जी। शांतनु बोलिए। मानव सतीश जी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो गोल गोल जलेबियां छान रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी से दे रहा हूं, आप बुलाइएगा मुझे भी और सतीश जी को भी। चुनाव के बाद एक आध रुपए आगे पीछे हो गया उसको नहीं, लेकिन कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज चुनाव के बाद नहीं होने जा रहा है, कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज चुनाव के बाद। लेकिन हाँ, सतीश जी के नंबर देखिए, इन्होंने कहा सेंसेक्स कहां जा रहा है भाई। 2014 में सेंसेक्स 21,000 पॉइंट था बीएससी, उसके बाद 2000 में 85,000 पहुंच गया, उसकी आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे कितना गुना हुआ। हाँ ठीक है, 10% डाउन हुआ, पूरे विश्व के सेंसेक्स डाउन हुए, पूरे शीर्ष के एक्सचेंज डाउन हुए, भारत का भी हुआ 10% डाउन। ओके, ऑलराइट। शीतल जी बोलिए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अरे हमारे पेट्रोलियम मंत्री कह चुके हैं कि हमारी कंपनियों को पर लीटर 30 से 40 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 10 रुपए भी उन्होंने एक्साइज में कम किया है, तो ये पैसा कंपनी अपनी जेब से कब तक दे सकती? इसमें कोई सोचने वाली बात है? न बढ़ने का कोई वजह है? 30-40 रुपए अगर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर स्वीकार कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट होगा, तो कहां से होगा? दाम ही बढ़ाए जा सकते हैं। सही बात, तो सिंपल बात है। अच्छा शीतल जी, आप मंदी देख रहे हैं क्या आती हुई, अगर ये लड़ाई और चलती है 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना? अरे मंडी तहस नहस हो गया है सब। कोविड में जितना हुआ था नुकसान, उतना नुकसान हो जाएगा अगर ये 3 हफ्ते और चली तो। पूरा साल जो कोविड पे अर्थव्यवस्था सारी दुनिया के पीछे चली गई थी, उतना पीछे जाएंगे, जा रहे हैं उसी तेजी से। अमेरिका समेत, अमेरिका को सिर्फ ये बेनिफिट है कि उसका हाइड्रोकार्बन छत को छू रहा है, जितना वो बेच सकते थे, और दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं इस समय। सबको ही फायदा हो रहा है, ईरान तक को फायदा हो रहा है जो लड़ाई में है, क्योंकि दाम दुगने मिल रहे हैं। तेल बेचने वालों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 0.7% की ग्रोथ की एस्टिमेट है सारी उनकी एजेंसियों का, यानी ग्रोथ नहीं हो रही है उसके आगे। बाकी सब चीजों में नष्ट हो रहा है ना मामला। शरद कोहली, ये स्थिति देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। शरद कोहली, छोटा सा जवाब, आप क्या देख रहे हैं अगले 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, अगर लड़ाई खींचती जाती है तो? बिल्कुल मानक, इसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, मैं जानकारी के लिए बता दूं, ऑलमोस्ट रिसेशन में आ चुकी है। आंकड़े भले ही कुछ और कहें। और एक छोटा सा कमेंट पेट्रोल डीजल कीमतों पर, चुनाव की जो आपने बात करी, देखिए अगर यहां से ये कीमत क्रूड ऑयल की ऊपर जाती है, अगर ये $150 की तरफ जाती है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने कोई और चारा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास लैंडेड क्रूड बास्केट की प्राइस इससे कहीं ज्यादा होती है। अमेरिका में $1.06 पर गैलन प्राइस बढ़ चुकी है, वो देश जो टेक्सास में अच्छा खासा पेट्रोल डीजल क्रूड पैदा करता है। तो हम अगर हो जाते हैं तो उसमें कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है। दुनिया मंदी की तरफ जा रही नहीं है, दरवाजे पर घंटी बजा के मंदी खड़ी हुई है। मानक, क्या बोलूं मैं इस पे? अब विशंबर जी मुझे एक चीज और बताइए। ये जो ईरान से हिंदुस्तान आ रहा था रिलीफ लेने के लिए विमान, उसको मार गिराना, अब मुझे नहीं पता यूएस ने जानबूझकर मारा या फिर वो तो ऊपर से देखा और मार दिया, क्या इंडिया को इस पर बोलना चाहिए? नहीं, ये देखिए, ईरान का जहाज है, ईरान के एयरबेस पे है, लड़ाई जारी है, और वो नहीं चाहता अमेरिका किसी किस्म की कोई एड वहां आए, और खासकर ईरानियन लेके आए। इंडियन मेडिकल सप्लाईज पर उस पे लिखा नहीं हुआ मेडिकल सप्लाईज है, इंडिया का है, उस पे लिखा हुआ। उनको पता होगा, ये बात मैं मानता हूं, उनको पता होगा, लेकिन अज्यूम नहीं कर सकते। देखिए, मैं ऐसी चीजें नहीं बोल सकता जो लोग अज्यूम कर करके कह रहे हैं। भाई मैं एक छोटा सा बताऊं, 3-4 सवाल आज बिल्कुल खत्म कर देता हूं। दुनिया ने देख लिया ईरान बहुत स्ट्रांग मिसाइल पावर है, दुनिया ने देख लिया ईरान बहुत स्ट्रांग यूएवी पावर है। अगर पिछले 20 साल से जब से पावर है, उसने आज तक किसी कंट्री पे ये फायर नहीं किए डायरेक्टली, किसी कंट्री पे, कोई बता दे इनमें से, तो कैसे कह सकते हो कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होती तो वो इजराइल को तबाह कर देता? एक लड़ाई का बेसिस लोग बता रहे हैं, इजराइल और अमेरिका को ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि कहते हैं ईरान अगर न्यूक्लियर पावर होता तो दुनिया को, ईरान को, इजराइल को खत्म कर देता। कहता है ना डेथ टू अमेरिका, देखो इजराइल को धरती पर रहने का हक नहीं है। ये स्टेटमेंट्स तो अगर आप देखें तो वो वहां भी लिखा, इजराइल में बहुत लोग कहते हैं जो उनको मानते ही नहीं ह्यूमंस। बड़ी इन चीजों पर, इजराइल के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। हाँ है, लेकिन
आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और डोमेस्टिक चीजों पर बात करेंगे। शरद कोहली जरा समझाइए, ये जो ट्रंप ये विरोधाभासी बयान देते हैं, लोग कहते हैं कि वो जंग खत्म होने वाली है, हम खत्म कर देंगे, ये सिर्फ मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए बयान देते हैं और दूसरी तरफ फौज जुटा रहे हैं ताकि वहां पर वो हमले भी कर सके। आपको भी यही समझ में आता है? बिल्कुल। आप मानक पिछला उनका जो बयान था, जब उनका ट्वीट आया था ये करने के लिए, आपने देखा होगा कि ऑयल की परचेस की गई थी और उसके अलावा ऑयल की परचेस के अलावा सोने चांदी और स्टॉक मार्केट में भी बहुत शार्प मूवमेंट आया था। किसको ये पता था 15 मिनट पहले जब ट्वीट किया गया था। और मैं अभी जो एम्बेसडर वोरा ने बात करी, उन्होंने कहा कि ये जो डिफेंस शेयर में मैनिपुलेशन होता है, बिल्कुल मैं तो पाकिस्तान में जो ये वार्ता हो रही है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो उनके रिश्तेदारों ने वहां पर क्रिप्टो का बिजनेस शुरू किया हुआ है, उसमें भी इसका कनेक्शन है। और मैं मानक अभी ईरान के टोल की बात कर रहा था, मैं इस टाइम मुंबई में हूं, मैं अभी बांद्रा सीलिंग से निकला, बांद्रा वर्ली सीलिंग से मैंने 100 रुपए टोल दिया था। मैं सोच रहा था आपने कैलकुलेट करके दिया ये 18-19 करोड़ का टोल और मैं 100 रुपए टोल दे के वहां से निकला हूं। तो ये टोल जो इकट्ठा हो रहा है मानक, ये टोल भारत के, मैं ये बात ये करना चाहता था कि भारत के जहाज भी क्या टोल दे के निकल रहे हैं। आपने जिन बहुत ही नहीं काबिले तारीफ आपने ये इंटरेक्शन किया है, क्या भारत के जहाज भी वहां से टोल देके निकल रहे हैं? क्योंकि हम तो अभी तक ये मान रहे थे कि भारत को दोस्ती के नाते वहां से भारत के जहाजों को निकलने दिया जा रहा है। अगर भारत के जहाज टोल लेके देके निकल रहे हैं, तो क्या ये बाकी देश के जहाज भी, रशिया और चाइना के जहाज भी टोल देके निकल रहे हैं? मैं शरद जस्ट 1 सेकंड, मैं बस एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हमने जिनको अभी अपने शो में शामिल किया उस जहाज से और इनका इंटरव्यू किया, वो शायद वो सीनियर लेवल मैनेजमेंट पर नहीं है। हो सकता है कि उन तक पक्की खबर ना आई हो, कुछ अफवाह भी हो, इसलिए मेरे पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि टोल दिया गया या नहीं दिया गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। बोलिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।